यहाँ पर माँ बहन आए हैं, मैं उन लोग से एक बड़ी चीज बताना चाहता हूँ, एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। कई लोग हैं कि दिन को भी एक शुभ और अशुभ दिन मानता है, जबकि परमेश्वर 7 दिन बनाया। और परमेश्वर जब सृष्टि के समय में 7 दिन बनाया तो 6 दिन परमेश्वर ने काम किया। क्या किया? 6 दिन परमेश्वर ने काम किया। अगर शुभ और अशुभ होता तो क्या 6 दिन परमेश्वर काम करता? और 7वां दिन क्या परमेश्वर कहता कि विश्राम का दिन है, उस दिन मेरे लिए आराधनालय में तुम आना, मेरे लिए तुम आराधना करना, मेरे लिए तुम स्तुति करना, मेरे लिए तुम प्रार्थना विनती करना? क्या ये बात कहता? ये कहता परमेश्वर? नहीं कहता ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा 7वां दिन विश्राम का दिन है, तुम 7वां दिन मेरे नाम का महिमा करना। क्या करना? मेरे नाम का महिमा करना। और महिमा करने के लिए सब कोई मेरे भवन में इकट्ठा होना। लेकिन कई लोग क्या कहता है? आज का दिन अपशगुन है, आज का दिन गलत है। क्या कहता है? आज के दिन अपशगुन है, आज का दिन गलत है। अरे जब परमेश्वर शुभ दिन शुभ मुहूर्त बनाया हर रोज हर पल को, हम और आप कौन है अपशगुन कहने वाला है? अगर अपशगुन किसके लिए होता है? उसके लिए जो परमेश्वर के समझ नहीं आता है, जो परमेश्वर को महिमा नहीं करता है, जो जादू टोना करता है, जो काला विद्या जानता है। जादू चुनाला करने वाला क्या करता है? 12 बजे रात्रि में जादू चुचलाता है तो उसको ज्यादा काम करता है। क्यों? वो 12 बजे रात्रि उनका स्पेशल डे होता है, स्पेशल समय आता है। और खास करके 3 दिन ही चलाता है, गुरुवार को और शनिवार को और रविवार को। लेकिन शनिवार रविवार को ज्यादा तक चलाता है। लेकिन और उसके साथ तीसरा दिन है कौन? गुरुवार। तीसरा दिन गुरुवार, वो 3 दिन को मान के चलता है। लेकिन क्या और जो है सो 5 दिन क्या 6 दिन क्या वो नहीं चलाता है? वो 4 दिन क्या नहीं चलाती है? 4 दिन क्या नहीं चलाती है? 7 दिन में 3 दिन वो लोग शुभ मानती है और 4 दिन को वो अशुभ मानती है, जो इस दिन मेरा नहीं चलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई यहोवा पिता परमेश्वर को महिमा करेगा या करिएगी करने वाले हैं, तो उनको परमेश्वर कोई प्रकार के दुष्ट आत्मा, कोई प्रकार के जादू टोना उनको नहीं छुएगा। दाऊद के घराना पर कोई जादू टोना नहीं चलता है। जो यहोवा पिता परमेश्वर को मानने वाला होता है, उनको कोई प्रकार के जादू टोना उनके ऊपर नहीं चलता है। आइए अभी वचन पढ़ते हैं। लैब व्यवस्था का पुस्तक निकालिए और उनका 19 अध्याय का उनका 24 से पढ़िए वचन। 24 नहीं तब 22 से पढ़िए, 22 से वचन पढ़िए। देखिए आज आपको परमेश्वर याजक और महायाजक जो होता है, याजक जो कहा जाता है, महायाजक जो कहा जाता है, जैसे ब्राह्मण होता है ना, पंडित लोग होता है, तो उसी प्रकार महायाजक होता है, जो कि परमेश्वर को वेदी को सामने बैठने वाला, परमेश्वर का महिमा करने वाला, उनको आराधना करने वाला, उनको नाम का महिमा स्तुति करने वाला होता है। और देखिए वो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आप लोग सुनिए। और याजक उसके लिए, हाँ, याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, साफ स्पष्ट कहता है, और याजक उसके लिए उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका क्या हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। कहता है ना, ये कब था? प्रभु यीशु को आने से पहले। कब? प्रभु यीशु को आने से पहले। जब हम और आप पाप करते थे, गुनाह करते थे, तो क्या करते थे? अपने पाप से बचने के लिए दूसरे को जीव को हत्या करते थे। दूसरे को जीव को क्या करते थे? हत्या करते थे। यदि हम अपने बेटा और अपने बेटी को नहीं हत्या कर सकते हैं, मैं खुद को अपने आप को नहीं कर सकते हैं, तो क्या भेड़ और भेड़ी क्या एक दूसरे को बेटा और बेटी नहीं है? वो भी तो किसी को बेटा और बेटी है, उसको हत्या करके उनको चढ़ावा दे करके अपने आप को पाप से मुक्त करता था। और चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, लेकिन जब इसे परमेश्वर ने आया और परमेश्वर आने के बाद क्या किया? खुद को अपने आप को बलि किया।
जो पाप और गुनाह हम और आप किए, जिसका सजा हम और आप को पाना था, उसने क्या किया? परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। और जो कोई उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाया। देखिए परमेश्वर इतना दयालु है, हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। चलिए आगे हम वचन पढ़ते हैं। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे। इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहरे, पवित्र ठहरे। क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। हाँ आगे पढ़िए। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लहू लगा हुआ मांस कुछ न खाना और न टोना करना और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना। देखिए कई लोग क्या करता है, एक जीव को काटता है और उसको काटने के बाद उसको फेंक देता है अलग तरह के, और खून से लथपथ हो जाता है। और उसको क्या करता है, हम और आप उनको जाते हैं बड़ी शौक से उसको बनाते हैं और खाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी प्रकार के खून से लथपथ हुए चीज को ना खाना और ना ही किसी को जादू टोना करना। जादू टोना करने से परमेश्वर रोकता है। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को घर में कभी उन्नति नहीं होता है। उनका घर में एक समय में वो उनका घर निपुत्र हो जाता है, उनका घर में कोई भी नहीं होता है। एक समय आने वाला समय में उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जब मृत्यु को उसको काल आता है तो इस दुनिया में ही भारी दुख पाता है। ए बाबू चप्पल बाहर खोलो। इस दुनिया में ही भारी दुख पाता है। जब उनको मृत्यु का समान आता है ना, तो नाना प्रकार के उनको पीड़ा, उनको जीवन माता है। किसी भी जादूगरनी को आप देखे होंगे या जादूगर के देखे होंगे, तो मृत्यु काल के समय जब आती है ना, इतना बुरी जीवन जीती है कि नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, हर कोई अपने जादू टोना को छोड़ के त्याग के परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़िए, परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़िए, ताकि परमेश्वर को सामर्थ को हम और आप दे सके, हम और आप देख सके। आज 26 जनवरी है। आज क्या है? 26 जनवरी। लोग झंडा तोलन कर रहे हैं, हम लोग भी झंडा तोलन किए, लेकिन अब परमेश्वर का महिमा के समय परमेश्वर का महिमा करते हैं। क्यों? परमेश्वर का महिमा भी करना उतना ही जरूरी है जितना देश का सेवा करना जरूरी है। हम और आपको देश के लिए भी सेवा करना है और परमेश्वर के लिए भी सेवा करना है। हम लोग को देश की भी सेवा करना है और परमेश्वर को भी सेवा करना है, ताकि हम और आप स्वच्छ और पवित्र रह सके। क्या रह सके? स्वच्छ और पवित्र रह सके। आगे बढ़िए। अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ाना और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना। ऐसा न हो कि देश वेश्या गमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? लेकिन हम और आप आज क्या कर रहे हैं?
अपने बच्चे पर गाइडेंस नहीं करते हैं, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं करते हैं, जिसके कारण आज हमारे और आपका बच्चा क्या हो रहा है, गार्जियन देख रहा है, अपने सभी को ही देखते हैं कि मेरा बच्चा गलत रास्ता चल रहा है, मेरा बच्चा गलत रूट पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं कहती है, नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उनका संगति स्वयं को गलत था, इसलिए अपने बच्चे को संगति गलत जाने से नहीं रोकता है। परमेश्वर कहता है हर बुरे काम करने से तुम अपने बच्चे को डांटो, रोको, समझाओ और परमेश्वर को महिमा करो। क्या करो? परमेश्वर को महिमा करो। अपने बच्चे को बुराई करने से, पाप करने से, बेश्यागामी करने से उनको रोको, उनको समझाओ, गलत का गलत बताओ, ये गलत है बेटा, ये गलत है बेटी, गलत का गलत बताओ और गलत बता करके उनको सही मार्गदर्शन करो। क्या करो? सही मार्गदर्शन करो। इसी प्रकार देखिए आगे आपको हम एक वचन दिखाते हैं और वचन में पढ़ने के लिए आप यशायाह नबी के पुस्तक में आ जाइए। यशायाह नबी पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसमें देखिए साफ स्पष्ट में परमेश्वर ने कहा है, स्पष्ट रीति से आप पढ़िए परमेश्वर क्या कहता है। 24 से लेकर के 28 वचन तक पढ़िए। परमेश्वर का महिमा बहुत बड़ा है, परमेश्वर का महिमा बहुत बड़ा है। पढ़िए 24 से 28। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल के शक्तिमान को यह वाणी है सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा और मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारा राग पूरी रीति से दूर करूंगा और मैं तुम में पहले की नाई न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और सती विश्वास योग्य सती नगरी कहलाएगी। विश्वास योग्य यानी सती नगरी कहलाएगी। हाँ, सिय्योन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट कहता है, परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट रीति से स्पष्ट शब्द से कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है कि पाप करने वाले को किस प्रकार का दंड है। साफ कहता है मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारा रोग पूरी रीति से दूर करूंगा और मैं तुम में पहले की न्याय और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उनके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योगी नगरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धर्मपुरी और विश्वास नगरी। धर्मपुरी और विश्वास नगरी कौन कहलाता है? जो परमेश्वर का महिमा में चलने वाला बस्ती होता है, जो परमेश्वर का नाम में चलने वाला लोग होता है, उनको धर्म का बस्ती कहा जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है। और वचन में साफ स्पष्ट में आगे बताता है सिय्योन न्याय के द्वारा और जो कुछ में फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। क्या छुड़ा लिए जाएंगे? जो परमेश्वर के महिमा में चलेंगे उनको क्या किया जाएगा? उनको हर हालत में परमेश्वर दुख तकलीफ बीमारी से श्राप से उनको क्या करेगा? परमेश्वर छुड़ा लेगा। परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें छुड़ा लेगा। परंतु
बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। शाप स्पष्ट में लिखा है और 24 में लिखा है, इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल की शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो मैं अपने शत्रु को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। क्या करूंगा? अपने बैरियों से पलटा लूंगा। जो परमेश्वर को बेटा पर, उनको बेटी पर जादू टोना चलाता है, उसको परमेश्वर पलटा लेता है। जो परमेश्वर के दास को सताता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? पलटा लेता है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, तू भयभीत ना हो, तू मेरे भयभीत ना हो। क्यों? मेरा पिता परमेश्वर पलटा लेने वाला है। मेरा पिता परमेश्वर मेरा पलटा लेने वाला है। जब मेरा पिता परमेश्वर मेरा पलटा लेने वाला है, तो मुझे किससे डरना है? मुझे किससे डरना है? मेरा परमेश्वर धन्य है। और एक और वचन मैं आपको कहूंगा पढ़ने के लिए, मन फिराने के लिए परमेश्वर कहता है 18 से लेकर 20 तक वचन पढ़िए। यही यशायाह का भविष्यवक्ता का 18 से 20 पढ़िए। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वाणी है। परमेश्वर के क्या वाणी है? यही वाणी है। परमेश्वर मन फिराने के लिए कहता है। परमेश्वर क्या कहता है? मन फिराने के लिए। जो कोई मन फिराएगा वो उसी को क्या होगा? उद्धार होगा। परमेश्वर साफ स्पष्ट में कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम अज्ञानकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वाणी है। यहोवा का यही वाणी है। पाप करने वाला क्या होता है? पाप करने वाला क्या होता है? उनको दंड मिलता है, उनको सजा मिलता है। उनको क्या मिलता है बेना? उनको सजा मिलता है, और उनको सजा बड़ी भारी है। अगर हम अपने पाप को छुटकारा पाने के लिए भेड़ को, बकरी को बलि करते हैं, क्या मेरा गर्दन पर जब तलवार चलेगा तो क्या मुझे भी वो पीड़ा होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमारे और आपको पीड़ा को दूर करने के लिए हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? खुद को, अपने आप को अपने ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? हमारे और आपका गुनाह को ले लिया। हमारे और आपको गुनाह को क्या किया? वो ले लिया। यीशु नासरी परमेश्वर सामर्थवान है। परमेश्वर क्या है? सामर्थवान है। तो परमेश्वर का महिमा करने वाला क्या होता है? परमेश्वर को, राज को देखता है। परमेश्वर को क्या देखता है? राज को देखता है। और जो कोई परमेश्वर के शरण में आता है वो उनका अनंत जीवन को पाता है। क्या पाता है? अनंत जीवन पाता है। हाँ, अनंत जीवन को पाता है। तो परमेश्वर क्या किया? वो जो हमारे और आपका गुनाह को सजा पाना था, वो क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। अभी लूका रचित सुसमाचार
उसका, आइए अब लूका रचित सुसमाचार को पढ़ें। आइए पढ़िए वचन, लूका रचित सुसमाचार उसको 27 अध्याय, उसको 38 वचन से लेकर के 27 वचन तक पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार देखिए, क्यों करके परमेश्वर, जो हम और आप अपने गुनाह के कारण, अपने पाप के कारण जाते हैं, भेड़ और बकरी को बलि करते हैं और कहते हैं कि मेरा गुनाह, मेरा पाप क्षमा हुआ। क्या एक दूसरे जीव को हम बलि करेंगे? क्या मेरा गुनाह, मेरा पाप क्षमा होगा? क्या मेरा गुनाह, क्या मेरा पाप क्षमा होगा? मैं दूसरे को, जीव को अगर मैं हत्या करूंगा, क्या उससे मेरा गुनाह क्षमा हो जाएगा? मेरा पाप क्षमा हो जाएगा? लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमारे और आपको, गुनाह को, पाप को क्षमा करने के लिए क्या किया? खुद को बलि हो गया, खुद को मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन वो क्या किया? जीवित हो गया। पिता परमेश्वर हमारा महान है। पिता परमेश्वर हमारा क्या है? महान है। देखिए, जिनको बाइबल है वो निकालिए और पढ़िए, देखिए, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसके 38 अध्याय, 23 अध्याय, उसको 38 से 27 वचन तक, 38 से 23 अध्याय, उसके 38 से 27 वचन, 23 अध्याय 38। और उसके ऊपर एक पत्र लिखा था, एक पत्र भी लगा था कि यह जो कुकर्मी लटकाए गए थे। लूका रचित सुसमाचार कौन पढ़ रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय, 23 अध्याय का 38 से पढ़ना है, 38। तो कहां पढ़ रहे हैं? यहाँ लिखा है, और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। हाँ, और पढ़िए आगे। पत्र लगा था, हाँ, यह जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा कि क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय मनुष्य धर्मी था। क्या कहा? निश्चय मनुष्य धर्मी था। परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, जो गुनाह का, जो पाप का सजा हम और आपको पाना था, उसने क्या किया? वो अपने ऊपर उठा लिया। क्या किया?
वो अपने ऊपर उठा लिया। क्यों? ताकि उनको मारे जाने से, उनको गाड़े जाने से और उनको जीवित होने से हम और आप उद्धार पाए, हम और आप उद्धार पाए। ना कि हम अपने गुनाह के कारण, हम अपने पाप के कारण कोई भी भेड़ या बकरी या कबूतर को बलि चढ़ाए, ना कि कोई भेड़ और बकरी को बलि चढ़ाए, बल्कि परमेश्वर का महिमा के लिए हम और आप अपने गुनाह को अगर कबूल करते हैं और उनको शरण में आते हैं, उनको महिमा करते हैं, तो उनको मारे जाने से हम और आप उद्धार पाए हैं। कोई ऐसा है, कोई ऐसा परमेश्वर है, कोई ऐसा प्रभु है कि दूसरे के लिए खुद को मारा गया, गाड़ा गया और दूसरे दिन जिंदा हो गया? कोई है तो बता सकते हैं मुझे? एक ही प्रभु यीशु है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही प्रभु यीशु है जो हमारे और आपको गुनाह कारण वो खुद को कलवरी क्रूस का दुख सह लिया और भेड़ के नाई वो मुंह को बंद रखा, एक जरा सा भी मुंह नहीं खोला। अगर वो चाहता तो स्वर्ग से आग का गोला उतार करके सबके सबको नाश कर देता और परमेश्वर क्रूस से उतर जाता, लेकिन उनको मारे जाने से, गाड़े जाने से, तीसरे दिन जिंदा होने से हम और आप बचाए गए। हम और आप क्या किए? बचाए गए। और जबकि उनको साथ एक दाएं और को बाएं जब चढ़ाए हुए थे, उसमें से भी एक गुनहगार ने कहा रहा था, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं? वो भी धिक्कार रहा है। अगर तू परमेश्वर के पुत्र है तो तू अपने आप को बचा ले, जबकि वो खुद उसी क्रूस पर चढ़ा हुआ है, वो खुद को उसी क्रूस पर चढ़ा है, लेकिन उसके अंदर पाप रहने के कारण, दुष्ट आत्मा रहने के कारण उनको आत्मिक आंख नहीं खोला, जिससे परमेश्वर से वो कुछ नहीं मांग पाया, परमेश्वर से कुछ नहीं मांग पाया। और एक उसी में धर्मी व्यक्ति थे जिसने अपने आप को अंगीकार किया, कहा हे परमेश्वर, जब तो तेरा राज आए तो मुझे सुमरन करना, मुझे याद करना। परमेश्वर उनको उनसे वचन दिया और वचन में कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में मेरे पिता के साथ दाएं और बैठेगा उनको सिंहासन पे। क्यों बोला? क्यों? उसने अपने पाप से, गुनाह से मन को फेरा। क्या किया? अपने पाप से, गुनाह से मन को फेरा, पाप से, गुनाह से मन को फेरा। और तब जाकर के परमेश्वर उनको वचन दिया कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में मेरे दाहिने सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताइए कि जो परमेश्वर हमारा और आपको सुनने वाला परमेश्वर है, क्या हम उसका माने, या जो सुन नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, क्या उसको माने? हमारा पिता परमेश्वर सुनने वाला ही नहीं बल्कि देखने वाला है, देखने वाला ही नहीं बल्कि सुनने वाला है, सुनने वाला ही नहीं मेरे सवाल को जवाब देने वाला है। वो अद्भुत करुणा निदान है। वो कहता है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या किया जाएगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। हम मांगेंगे तब तो हमारे लिए दिया जाएगा ना। अगर हम मांगेंगे ही नहीं तो हमारे लिए दिया जाएगा नहीं ना। नहीं। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उस पिता परमेश्वर ने साफ खुले तौर पर ऑफर दिया है। साफ खुले तौर पर क्या दिया है? ऑफर दिया है कि तुम्हें जो जरूरत है मांग लो मुझसे। नहीं, हम और आप कहेंगे कि जो मांगना है मांग लो। अगर कहेंगे ना तो क्या कहेगा? कहेगा कि जो देखो मेरे वस्त्र कमी है, ओ पास्टर जी मुझे वस्त्र दे दो ना, सच मुझे बहुत अच्छा लगा, दे दो ना। नहीं भैया आपको सच बहुत अच्छा, मुझे दे दीजिए ना। भैया आपको गुलेबर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दीजिए ना। नहीं, लेकिन आप कहेंगे ही नहीं, आपको अंदर डर रहेगा कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। नहीं, अगर आपके पास रुपया है, मेरे पास रुपया नहीं है, तो आप अगर सोचिएगा कि जितेंद्र के पास तो रुपया नहीं है, अगर हम यही बात बोलेंगे कि जो आपको जरूरत है मुझसे मांग लो, तो जितेंद्र हो सकता है उनको रुपया की जरूरत है, उनके पास तो रुपया है नहीं, तो हो सकता है रुपया मांग करेगा। तो हम काहे बोलेंगे कि जो जरूरत है मांग लो? नहीं,
लेकिन हमारा पिता परमेश्वर ने साफ स्पष्ट में मत्ती के 7 में साफ वचन में लिखा, 7 अध्याय में जाइए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 7वां वचन में साफ स्पष्ट में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कौन कौन मांगने के लिए आए हैं? कौन कौन मांगने के लिए आए? जो मांगने के लिए आए हैं वो हाथ उठाइए। और मांगने के लिए जो आए हैं वो आज अभिषेक पाके जाना है। लगता है बहन जी को नहीं जरूरत है, सबको जरूरत है, बहन जी को माँ जी की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे तो दे दिया ना, नहीं, सुन नहीं पाया। मुझे तो परमेश्वर ने दे दिया, समझ क्योंकि वो बहना फलवंत वाली है और बहना को फलवंत का अभिषेक मिल चुका है, इसलिए सोच रहे बहना कि मुझे तो मिल चुका है। अरे बहना, मिल चुका और लेना है बहुत कुछ, और कुछ मुझे लेना है, बहुत कुछ मुझे लेना है। परमेश्वर से हमें बहुत कुछ लेना। नहीं, कोई आज तक तृप्त हुआ है? जी नहीं, हुआ है? कोई आज तक तृप्त हुआ है? कोई नहीं। अगर आपके पास 5 शर्ट है, कहिएगा 6 शर्ट और हो जाए। 5 शर्ट है, कहिएगा 6 शर्ट और हो जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि इंसान को वस्त्र से भरता ही नहीं मन। आज ही कई माँ बहन को मैं सुनते हैं, मैं जब यहाँ आते तो कहते हैं कि पास्टर जी, मैं अपने हस्बैंड को बोले थे एक नया मॉडल को साड़ी निकला, मैं बोले जो लेके आने के लिए, देखिए नहीं लेकर आए और दूसरे को देता है और हमें नहीं देता है। तो मैं बोले दूसरे को देता है, आपको नहीं देता, क्या कंडीशन है? उसको ऊपर लालचना लगा रहा है। एक पत्नी पति के ऊपर लालचना लगा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे मैटर है। नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो उसके लिए आप परमेश्वर के सामने आप उनको सवाल को रखिए, हे पिता परमेश्वर, उनको हृदय को, उनको आत्मा को, उनको जीवन को आप बदल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर किसी और के पीछे नहीं, परमेश्वर आपके पीछे चलने वाला बने, आपको महिमा करने वाला बने, आपको जयकार करने वाला बने। क्या करने वाला बने? आपको जयकार करने वाला बने, आपको महिमा करने वाला बने। जो कोई परमेश्वर का महिमा करता है उनको अभिषेक को देखता है। जो कोई परमेश्वर को महिमा करता है उनको अभिषेक को क्या करता है? देखता है। और कौन कौन देखना चाहते हैं उनको महिमा को? कौन कौन उनको अभिषेक को देखना चाहते हैं? हालेलुया, हाथ उठाइए, प्रभु का धन्यवाद हो। वो माँ जी को मैं देखता हूँ बार बार इधर से उधर, इधर से उधर हो रहा है, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा। यीशु के नाम से ये रहेगा, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को पाने के लिए पवित्र भवन में बना रहना पड़ता है। नहीं, क्योंकि इंजल आते रहता है, इंजल आते रहता है, स्वर्गदूत आते रहता है, अपने बेटा और बेटी को छूता है, अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करता है। और उनको अभिषेक में बने रहने के लिए, उनको आशीष में बने रहने के लिए उनको नाम का जयकार करना है, उनको नाम को जय जयकार करना है। वचन में आप देखिए साफ स्पष्ट में, परमेश्वर एक सामरी स्त्री से जो संसार भर रखता था, संसार उनको से नफरत करता था, याजक लोग, यहूदी लोग उनसे कोई प्रकार के रिश्ता नहीं रखता था, कोई प्रकार के रिश्ता नहीं रखता था। जैसे आज के कुछ समाज है ढोंगी, कुछ समाज ढोंगी है, कहता है कि ये नीचे जात के लोग हैं, इसे छुआ जाएंगे, इससे छुआछूत होगा। अरे भगवान, परमेश्वर ने जब 2.5 जाति बनाया तो तुम कहां से 56 जाति बना लिया है? तुम कहां से इतना सारा जाति बना लिया है? तो परमेश्वर का महिमा देखने के लिए, परमेश्वर का महिमा देखने के लिए क्या करना है? परमेश्वर का महिमा में बने रहना है। परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए परमेश्वर के महिमा में बने रहना है। परमेश्वर जब 2.5 जाति बनाया है, 2.5 जाति मतलब 2 और आधा, 2 और आधा मतलब समझ रहे हैं? एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक। नहीं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, मर्द, स्त्री और जिसको कुछ लोग हिजड़ा भी बोलते हैं, नहीं, नपुंसक बोलते हैं। नहीं, तो ऐसे भी लोगों को परमेश्वर समझ और बुद्धि दे। जब 2.5 जाति बनाया तो हम और आप इतना जाति कहां से ले आए? और परमेश्वर ने क्या किया? जब उनका चेले लोग भोजन लाने के लिए गया तो परमेश्वर ने क्या किया? एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था, और जब वो पानी भरने के लिए आया था तो उस सामरी स्त्री से जब बात कर रहा था तो जैसे उसको चेले लोग आया तो उनको चेले लोग देख करके उनसे थोड़ा
नफरत अपने आप को मन में करने लगा। देख परमेश्वर सामरी स्त्री से बात कर रहा है, सब कोई नफरत हुआ, सब कोई नफरत किया। और इसी प्रकार देखिए परमेश्वर एक जगह और दिखा रहा है कि एक व्यक्ति, एक स्त्री थी कि बेविचार करते हुए पकड़ी गई। और जब बेविचार करते हुए पकड़ी गई तो कुछ महायाजक लोग, कुछ यहूदी लोग जो अपने आप को धर्म शास्त्र में धर्मी कहलाने वाले व्यक्ति थे, और अभी भी है ऐसा लोग जो अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, अच्छा हूँ, अपने आप को कहेगा कि मैं महतो हूँ, मैं अपने आप को सरपंच हूँ, प्रतिनिधि हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि दूसरे के ऊपर जब आप एक उंगली करते हैं, 4 उंगली आपकी तरफ करता है, तो दूसरे के गुनाह को देखने से पहले खुद को, अपने गुनाह को देखो। क्या आप इस योग्य हैं कि दूसरे को आप गलत कह सके? पहले खुद को सही बनो, फिर दूसरे को गलत कहो। परमेश्वर इसी प्रकार इस चीज को दर्शाया, वचन में साफ स्पष्ट करण करके दिखाया परमेश्वर ने। जब एक सामरी स्त्री को जब परमेश्वर ने पानी भरने के लिए आया तो वहां पर बात किया, वहां छुआछूत को दूर किया परमेश्वर। और एक व्यक्ति है, एक ये स्त्री है जो बेविचार में पकड़े गए, जो धर्म गुरु लोग, जो बड़े लोग होते हैं, उसको क्या करता है? छोड़ देता है। जो नीचे लोग को होता है, जो गरीब लोग को होता है, उसको क्या करता है? लोग सताता था उस समय भी, और अभी भी सताता है, सताता था और सताता है। उस समय भी सताता था और अभी भी सताता है। जो बेविचार करने वाला था वो बड़े उच्च पद का होगा, बड़े लोग होगा, बड़े जाति से होगा, इसलिए उसको नहीं लाया। क्या बेविचार अकेले होता है? स्त्रीगामी अकेले होता है? बलात्कार अकेला होता है? दोनों से होता है, पति पत्नी दोनों मिलकर होता है, या एक पुरुष स्त्री के दोनों मिलकर होता है। लेकिन इसने क्या किया? याजक लोग ने, यहूदी लोग ने क्या किया? सिर्फ स्त्री को लाया और पुरुष को नहीं लाया। सिर्फ स्त्री को लाया, पुरुष को नहीं लाया। अब आप हमको एक बात बताइए कि स्त्री को लाया, पुरुष को क्यों नहीं लाया? विचार तो अकेला नहीं होता है, विचार दोनों से होता है ना, दोनों को दंड देना चाहिए ना। लेकिन दोनों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ स्त्री को लाया। क्यों? परमेश्वर को परखने के लिए कि परमेश्वर की एक भी गलती अगर पाया जाए तो उसको हाथ गले लगा के उनको सजा दें। उनको गुनाह को देखने के लिए, उनका गुनाह को पकड़ने के लिए कई याजक लोग उनको पीछे लगा रहता था, कई याजक लोग उनको पीछे पड़ा रहता था। क्यों? तो उनको एक भी गलती अगर पकड़ा जाए तो उसको पनिशमेंट हम लोग देंगे। यहूदी लोग, याजक लोग उससे क्यों जलता था? क्या कोई प्रकार के प्रभु गुनाह किया था? कोई पाप किया था? जन्म से पहले ही वो निष्पाप था। हम और आप तो पाप के जरिए पैदा हुए, बेविचार के जरिए पैदा हुए। जब तक माता और पिता बेविचार नहीं करेगा तो हम और आप पैदा नहीं होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ पिता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ और घर एक कुमारी स्त्री के जरिए वो गर्भ में पला और वो जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उसने जन्म से लेकर के 40-45 साल उम्र तक उसने कोई गुनाह पाप नहीं किया। फिर भी जो गुनाह और पाप की सजा उनको था, हमारे और आपका वो परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर ने अपने ऊपर क्या किया? उठा लिया। क्यों? ताकि हमारा बेटा और बेटी बचाया जाए, हमारा बेटा और बेटी बचाया जाए। इसलिए और परमेश्वर के पास जब स्त्री को ले गया तो कहा, हे गुरु, मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई बेविचार करते हुए पकड़े जाए उससे पत्थर बहा करके मार दिया जाए। क्या कहा? पत्थर बहा करके मार दिया जाए। अरे बेवकूफ कहीं कहा, पहले खुद को तो पवित्र बन जाओ, अरे खुद को तो पहले चंगा हो जाओ, भला बन जाओ, फिर दूसरे को ऊपर उंगली करना। हम जब खुद को पवित्र नहीं है, हम जब खुद को चंगा नहीं है, हम जब खुद को अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो हम दूसरे के ऊपर क्यों करके उंगली करें? हम दूसरे के ऊपर क्यों करके उंगली करें? जब अगर हम एक उंगली एक दूसरे पर करते हैं तो 4 उंगली मेरे तरफ इशारा करता है। एक उंगली हम दूसरे के ऊपर करते हैं तो 4 उंगली मेरे तरफ इशारा करता है। बताओ सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? मैं है, आप हैं। क्यों? क्योंकि एक उंगली अगर मैं इधर करते हैं तो 4 उंगली मेरे तरफ है, 4 उंगली मेरे तरफ है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के महिमा के लिए हम और आपको उनको महिमा में बने रहना है।
परमेश्वर ने क्या कहा उनको, जब उनको परखने वाला उनको लेकर के आया, तो परमेश्वर जमीन पर झुक करके लिखने लगा। फिर यहूदी लोग ने कहा, हे गुरु, मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए उसे पत्थरवा करके मार दिया जाए। जो कोई व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए उसे पत्थरवा करके मार दिया जाए। तो परमेश्वर ने सीधी होकर के कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, जो कोई निष्पाप मतलब जो कभी पाप किया ही नहीं हो, जो कभी गुनाह किया ही नहीं हो, तुम में से जो कोई निष्पाप हो सबसे पहले वही इन पर पत्थर मारे। और फिर वो झुक करके लिखने लगा। क्यों? कि जितने भी जो कोई पाप किया, गुनाह किया, सबको अपने आप को गुनाह पाप याद आ जाए। और यही चीज परमेश्वर किया। और यही करने के बाद एक एक व्यक्ति क्या हुआ, वहां से निकल गया। एक एक व्यक्ति वहां से क्या किया, निकल गया, चला गया। और बच गया एक एक स्त्री हो जो व्यभिचार में पकड़ी गई वो, और दूसरा बच गया परमेश्वर, दूसरा परमेश्वर बच गया। तो दो व्यक्ति जब बच गए तो परमेश्वर ने सीधा होकर के, खड़ा होकर के उनसे कहा, हे नारी, क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? क्या तुम्हारे पर कोई पत्थरबाजी किया, कोई दंड नहीं दिया? कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। क्या कहा? नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। कहा, जा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं। जा, तुझे मैं भी दंड नहीं देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जा, तुझे मैं भी दंड नहीं देता हूं। कौन ऐसा होगा कि एक व्यक्ति को जो मुजरिम हो उसे दंड नहीं देगा? कौन ऐसा हो सकता है? लेकिन हमारा पिता परमेश्वर निष्पाप था, कोई पाप नहीं किया था, और यहां तक कि वो पाप से गर्भवती भी नहीं हुआ था। जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत आया और मरियम के सामने भविष्यवाणी किया, और भविष्यवाणी के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए वो गर्भवती हुई मरियम। और गर्भवती होने के बाद वो परमेश्वर का अभिषेक से प्रभु यीशु पैदा हुआ। प्रभु यीशु के जरिए आज भी हम और आप हर पाप और गुनाह से बचाए जा रहे हैं। आज इस धरती पर कोई दूसरा अगर नाम है तो प्रभु यीशु का है। अगर कोई दूसरा नाम है तो कौन है? प्रभु यीशु का है, जिसके नाम के जरिए हम और आप उद्धार पा सके, हम और आप उद्धार पा सके। हम और आप उद्धार पाने के लिए प्रभु का महिमा में बने रहना जरूरी है। हम और आप प्रभु को महिमा में बने रहना जरूरी है। और जब तक उनको नाम का महिमा नहीं करेंगे, उनको अभिषेक को नहीं देखेंगे, उनको अभिषेक को नहीं देखेंगे, नहीं जान पाएंगे। उनको अभिषेक को देखने के लिए, जानने के लिए महिमा में बने रहना जरूरी है। मैं आपको कई बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी जादू टोना नहीं चलने वाला। अगर कोई भी जादूगर, जादूगरनी यहाँ आ भी जाता है, उनको जादू छीन लिया जाता है, उनका पावर सीज कर दिया जाता है। इसलिए कई बार जादूगरनी लोग आएगा अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा। क्यों? उनको पावर जब छीनाता है तो उनका शरीर से पावर खत्म होता है, तो उनको अंदर व्याकुलता बढ़ जाता है। क्योंकि जादू टोना करना दुष्ट आत्मा काम होता है, पवित्र आत्मा काम नहीं होता है। पवित्र आत्मा एक दूसरे को दुख को देख करके आंसू बहाता है और उसके लिए प्रस्ताव करता है, हे पिता परमेश्वर, इनका दुख को दूर कर दे। क्या हम और आप करते हैं? हम और आप क्या करते हैं? एक दूसरे को लिए प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना के जरिए क्या होता है? लोग हील होता है, लोग चंगा होता है, लोग पवित्र होता है। क्या होता है? हील होता है, चंगा होता है और पवित्र होता है, और अभिषेक से भरा रहता है। किस चीज से भरा रहता है? अभिषेक से भरा रहता है। परमेश्वर का महिमा बहुत बड़ा है, अद्भुत है। प्रभु का महिमा बहुत बड़ा है, अद्भुत है। आपको मालूम होगा कि एक स्त्री थी, वो 90 साल से बांध थी। यूहन्ना के पिता के बारे में कौन जानता है? जकरिया के बारे में
कौन कौन जानते हैं? दीदी आप बाइबल पढ़ते हैं, आप जानते हैं। जकरिया 100 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था और उनका पत्नी 90 वर्ष की। जकरिया और उनका पत्नी दोनों अपने आप का, एलिशबा भी अपने आप को ये सोचना छोड़ दिया कि मैं अब मां बनने के इस काबिल नहीं हूं, और जकरिया भी इस काबिल अपने आप बनने का यत्न छोड़ दिया कि अब मैं पिता नहीं बन सकता हूं। 100 वर्ष का जकरिया और 90 वर्ष का उनका पत्नी एलिशबा। लेकिन 6वां महीना में, मई जून में, परमेश्वर का दूत क्या किया? प्रभु यीशु की माता मरियम के पास आके भविष्यवाणी किया कि देख, तेरे बहन एलिशबा आज 6ठा महीना वो अभिषेक से भरा हुआ है, वो गर्भवती है, और तेरे पर परमेश्वर का रूह और सामर्थ उतरा है। और परमेश्वर अभी मान लिया जाए, हम और आप कोई भी है, आप एक लड़की है, मैं एक लड़की है, ठीक है। अगर हम एक कुमारी लड़की, आपको शादी नहीं हुआ है, मान लिया जाए कि वो बहन जी स्वर्गदूत हैं, इंजल हैं, जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत आए, मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे बोला, हे कुमारी तू भयभीत ना हो, और तुम्हारे जरिए एक पुत्र जनेगा जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाएगा। उनका जगत का अंत कभी नहीं होगा, उनका नाम कभी अंत नहीं होगा, वो जगत का ज्योति होगा। तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? भय छा जाएगा, डर छाएगा, मेरे अंदर एक बड़ी बिजली की नाई झटका लगेगा। हो, मैं कुमारी हूं, मैं एक लड़की हूं, मुझे क्यों करके मुझे पुत्र जनेगा? मुझे समाज क्या कहेगा? मुझे लोग क्या कहेगा? समाज के लोग क्या कहेगा? कि देखिए कुमारी किस प्रकार की पत्नी बन गई, किस प्रकार की एक मां बन गई। पत्नी तो छोड़ो, पति जब शादी नहीं हुआ तो पत्नी की बातें छोड़ो, किस प्रकार से मां बन गई। नहीं, हम और आप लालसन देना शुरू करेंगे ना, लेकिन पवित्र पिता परमेश्वर हर चीज के लिए, हर बातों के लिए एडजस्ट करके रखता है। लेकिन अपने बेटी को बचाने के लिए यूसुफ नाम व्यक्ति से उनको शादी करवाता है, और जब तक वो बच्चा नहीं जना तब तक वो पवित्र बना रहा, वो पवित्र बना रहा, और पवित्र आत्मा के साथ एक चरनी में उसने प्रभु यीशु को जन्म दिया। क्या जो जगत का ज्योति है, जगत के बनाने वाला, जगत का रक्षा करने वाला, जगत का सृष्टि करने वाला, क्या उसके लिए कोई घर और सराय नहीं था? क्या उसके लिए भवन नहीं था? उसके लिए राजमहल नहीं था? वो तो चाहता तो राजमहल में भी जन्म ले सकता था, नहीं। लेकिन अगर राजमहल में अगर जन्म लेता तो कोई उनको पास देखने के लिए जाता? गरैये लोग जाता। जो गरैये लोग किसको कहता है? जो भेड़ और बकरी गाय को चराता है, जो जंगल में ही रहता है, बाद में ही रहता है, जिसको हम और आप कहते हैं मगही। मगही लोग हम लोग की तरफ आता है, नहीं, भैंसान लोग आता है तो इधर क्षति बहुत करता है, किसी को मक्का चुरा काट लेता है, किसी की जनेरा कचरा के काट लेता है, किसी को कुछ चुरा के काट लेता है। क्यों? उनको यहाँ तो कुछ है नहीं, उनको तो गाय भैंस को खिलाना है, जिलाना है और उससे दूध निकालना है, इसलिए अपना फायदा के लिए दूसरे को नुकसान कर देता है, अपना फायदा के लिए दूसरे का नुकसान कर देता है। तो परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम अपने फायदा के लिए दूसरे को नुकसान करो, ये नहीं कहता है। परमेश्वर हमेशा कहता है एक दूसरे के लिए तुम मदद करो, एक दूसरे के लिए तुम मदद करो। परमेश्वर तो यहां तक कहा तुम 7 बार नहीं 70 गुने बार क्षमा करो अपने बैरियों को, क्षमा करो अपने बैरियों को, अपने विरोधियों को। क्या करो? क्षमा करो अपने बैरियों को, अपने विरोधियों को क्षमा करो। क्या करो? क्या करो? क्षमा करो। इसलिए क्षमा कौन सिखा सकता है? जो पवित्र आत्मा में भरा है। क्षमा कौन सिखा सकता है? जो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, और पवित्र आत्मा में भरे हुए व्यक्ति ही पवित्र सामर्थ को देखता है। पवित्र आत्मा में भरे हुए व्यक्ति ही पवित्र सामर्थ को देखता है। तो आइए, आज 26 जनवरी है, आज आप लोग घर जाने के लिए बेचैन होंगे, बेचैनी में होंगे, और कई माँ बहन आज नहीं आए हैं,
इसी कारण कि जो आज 26 जनवरी को हमारे बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे, प्रोग्राम करेंगे मंच पे, तो इसलिए मंच का प्रोग्राम जब है तो उस प्रोग्राम में हम लोग भी जाएंगे, अपने बच्चे को कला को देखेंगे, अपने बच्चे को कला को देख करके उनको राष्ट्रीय गान जो भी कुछ है उस चीज को हम और आप अपने बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पर इकट्ठा होंगे। नहीं, इकट्ठा होने के लिए कई गार्जियन, कई अभिभावक आज नहीं आए, जबकि यही जगह है कि अंदर से बाहर तक जाम लगा रहता था, अंदर से बाहर जाम लगा रहता था, लेकिन यही जगह है आज जगह भी परमेश्वर को बचा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन समय यहाँ पर लोग क्या करता है, लेट को आता है। कई लोग 12 बजे आता है प्रेयर को समाप्ति के समय में, जबकि मैं बार बार बोलता हूँ 9 बजे आ जाना है। जो दूर है दूरी की तरह सफर करना है, दूर के हिसाब से सफर करना है। घड़ी कभी भी आप वॉच को देखते होंगे, वॉच को देखते होंगे, घड़ी को देखते होंगे कि वो अपना सेकंड चलना नहीं रोकता है, मिनट भी चलना नहीं रुकता है और घंटा भी चलना नहीं रुकता है, वो अपने गति से चलते रहता है। अगर घड़ी अपने आप को ये कहना शुरू कर दे, अरे भाई आप में लेट है थोड़ा मैं भी रुक जाता हूँ, आप में लेट है थोड़ा मैं भी रुक जाता हूँ, तो बताइए ये हो सकता है? संभव नहीं है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का एक समय है और पवित्र आत्मा उतरने का भी एक समय है और पवित्र आत्मा में बैठने का भी एक समय है, पवित्र आत्मा को पाने के लिए भी एक समय है। आज मुझे देखिए कई जगह से कार्ड आया है, कई जगह से मेरा हर चीज का निमंत्रण आया है 26 जनवरी का जो आना है आप लोग को, लेकिन फिर भी हम और आप वहां नहीं गए। क्यों? हम और आप वहां नहीं पहुंचे। क्यों? क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हाँ, क्योंकि परमेश्वर का प्राथमिकता पहला जगह है। पहला जगह परमेश्वर का प्राथमिकता देना है। झंडा तोलन तो हम लोग 9:15 में कर लिए, वो तो हो गया। अब कुछ लोग खाने के भरोसा भी लगे हैं। खाना सबसे बड़ी चीज नहीं है, देश की सेवा करना बड़ी चीज है। हमारा देश के सेना को अभी जाके देखिए, फौजी को जाके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भर भर दिन उसको खाना नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने फायरिंग करना नहीं छोड़ता है, अपने मोर्चा को संभाल कर रखता है। क्यों? कि अगर मैं अपना पेट को मैं देखूंगा तो आतंकवाद मेरे देश में घुसपैठ कर देगा, इसलिए अपने मोर्चा को संभाल कर रखने के लिए कई बार उनको भूखे भी रहना पड़ता है। एक दिन नहीं, कई कई दिन तक कई बार उनको भूखा रहना पड़ता है। वो लोग के कारण आज हम और आप सुरक्षित हैं। उन लोगों के कारण हम और आज आप चैन और सुकून को नींद सोते हैं। अच्छे मंत्री लोग के कारण, अच्छे नेता लोग के कारण, अच्छे पुलिस प्रशासन के कारण, अच्छे व्यक्ति के कारण आज हम और आप अभिषेक में हैं। आज हम और आप अभिषेक में हैं। कई जगह मसीह लोग के ऊपर प्रताड़न किया जा रहा है, उनको ऊपर कई प्रकार के दंड दिया जा रहा है, कई प्रकार के तोड़ फोड़ किया जाता है, लेकिन हमारे जा करके हर जगह देखिए, हर व्यवस्था में, कानून में, लाइन में जाके देखिए, हर व्यक्ति को अपने अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अपने परमेश्वर का महिमा करने का अधिकार दिया गया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा है कि परमेश्वर को भय नहीं मान करके लाइन को गलत दुरुपयोग करता है, कानून को दुरुपयोग करता है। कानून को क्या करता है? दुरुपयोग करता है, कानून को अपने हाथ में ले लेता है। जबकि संविधान में साफ स्पष्ट वृत्ति में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से स्वतंत्र है। इंडिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कुछ लोग हैं कि धर्म के नाम लेके बदनाम करता है कि ये धर्म ऐसा, ये धर्म वैसा, वो धर्म ऐसा। एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए एक दूसरे को बदनाम करता है। माँ जी साथ रहें, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए एक दूसरे को पीछे लगा रहता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, एक दूसरे को बदनाम मत करो, एक दूसरे को सही मार्गदर्शन करो, एक दूसरे को सही रास्ता दिखाओ और एक दूसरे को हो सके तो भलाई करके दिखाओ। एक दूसरे को हो सके तो भलाई करके दिखाओ। यहाँ पर आप लोग आते हैं, किसी को आज तक कहा गया
धर्म बदलने के लिए, हाँ, सभी को जीवन बदला जाता है। यहाँ पर सब बीमारी में आते हैं, बीमारी से छुटकारा पाके जाते हैं। यहाँ पर धर्म नहीं, जीवन बदला जाता है। यहाँ धर्म नहीं, जीवन बदला जाता है। यही भैया है, कैंसर के पीड़ित से इतना परेशान थे कि भैया 1 घंटा में कम से कम ये 30 बार जाके बाहर 1 घंटा में पानी फेंकता मुंह से कुल्ला कुल्ला। यही भैया है, इसको बोली नहीं फुटता था, बोला नहीं जाता था, आधा जी गल चुका था ऊपर से लेकर नीचे तक। और जब से परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर का जीव की भी तंदुरुस्ती किया, कैंसर से भी आजादी दिया। जो साहब सिर्फ सत्तू पी के रहते थे, दूध पी के रहते थे, हलवा खा के रहते थे, मीठा जिनिस खा के रहते थे, वही भैया अभी हर चीज खाते हैं। नमक भी खाते हैं, वही भैया दाल चावल सब्जी भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवता परमेश्वर को शरण में आए हैं, और जीवता परमेश्वर की शरण में परमेश्वर का महिमा को पा रहे हैं। क्या भैया सही बात है? सही बात है। हालेलुया, सही बात है। माइक को दो आपसे, लगता है और लगता है आपने। हाँ देखिए देखिए, हाँ बोलिए, क्या सही बात है? और मैं सच्चाई, क्या सही बात है? पता नहीं, माइक को भी दुश्मनी है, माइक भी कुछ कहना चाहता है, कहिए। सही है बात ना? झूठ बात नहीं है। हाँ, और जब से यहाँ आ रहे तब से अच्छा है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। देखिए, ये परमेश्वर का महिमा है, ये परमेश्वर का महिमा है। यहाँ कैंसर भी ठीक होता है, कुष्ठ रोगी भी, जाइए मोबाइल पर सर्च मारिए, जितने भी कोई हैं, हमारे पास्टर जितेंद्र, उस पर लिखिए, और पास्टर जितेंद्र जैसे लिखिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। कुष्ठ रोगी जिसको विश्व नाखून गल रहा था, रीम पस पानी चल रहा था, और वो यहाँ से स्वच्छ पवित्र होके गया, आज उसको विश्व नाखून हम और आप की तरह है, हम और आप की तरह विश्व नाखून है। जबकि कुष्ठ रोगी को नाखून होता ही नहीं है, नाखून गल जाता है। ये हमारा अद्भुत काम करने वाला पिता परमेश्वर है। आज 30 साल के बीमार व्यक्ति को परमेश्वर ने सिर्फ कहा, उठ, अपना खाट उठा और अपने घर को चला जा, और उनको बोलने के माध्यम से ठीक हो गया। जैसे हम और आप अभी यहाँ पर आए, इकट्ठा हुए हैं, अभी जितेंद्र पास्टर आप लोग को कुछ देता है? नहीं देता है। दवाई देता है, सुई देता है, जड़ी बूटी देता है, सिर्फ आपके लिए प्रेयर करता है, और प्रेयर करने से हील हो जाता है, चंगा हो जा रहा है, पवित्र हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। पता है ना, हो रहा है ना। अभी कई माँ बहन यहाँ पर हैं जो फलवंत होने के लिए आए, लेकिन फलवंत नहीं हो पा रहे थे। कई रुपया, कई लाखों रुपया इसमें लुटा दी गई, जिसमें हमारा एक बहन भी है जो कई लाख रुपया उसमें डुबो दिया, जिसमें एक और मेरे बहन है, लेकिन इनको तभी गुड न्यूज नहीं आया, अभी हाल फिलहाल से आना शुरू किए। लेकिन एक मेरे बहन है, उनको गुड न्यूज है, उधर भी गुड न्यूज है। तो कई गुड न्यूज है, अच्छा न्यूज है। लेकिन क्यों अच्छा न्यूज है? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास किया। एक भी शैम नहीं है, एक भी शैम नहीं है। जिनको एमसी नहीं होता था, मासिक धर्म नहीं होता था, वो आज मां बनी हुई है, वो आज मां बनी हुई है। क्यों? उनको डॉक्टर ने कहा आप जीवन में मां बन ही नहीं सकती है, जीवन में मां बन ही नहीं सकती है। आज वो यहां से फलवंत है, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ है, और वो परमेश्वर का महिमा में बना हुआ है। आज मैं रात्रि में 2 बजे के लमसम में मैं प्रेयर में जब लगे हुए थे, तो मुझे परमेश्वर ने क्या दिखाया कि मैं प्रार्थना एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। कोई झुंडा व्यक्ति आया, नांगर आया, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक दूसरे को आया और मुझे कहता है कि पहले मुझे करो, और मैं जैसे फिर उसके लिए करना शुरू किए, दोनों में बात विवाद करने लगा। जैसे मैं उसको करना शुरू किया तो मैं खुद को उठ के चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का महिमा है, और परमेश्वर भविष्यवाणी करके दिखा रहा है, मुझे बहुत जल्दी
अपने पैर पर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आपने देखे इस चर्च से, इस भवन से कई विकलांग आया, जन्म का विकलांग यहाँ से बोल के गया, यहाँ से चल के गया। जन्म को गूंगा यहाँ से बोल के गया। कई विकलांग को देखे ना, कई गूंगा को आप देखे ना, यहाँ से बोल के गया ना। कई नांगर यहाँ से चल के गया ना। बबिन गमा के देखिए, वो बहन है ना, वही बहन के बगल के घर के बगल वाले हैं। ये हड्डी जाए ना, गोर का हड्डी, ये पूरा ऐसे बाउंड थी, ऐसे ऐसे बाउंड, और उसको पूरा सही हो गया। मेरा यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, आज कह नहीं सकते कि जो बाउंड थी और आज ठीक हो गया। हड्डी बाउंड था ऐसे, हड्डी, और हड्डी बाउंड उसको ठीक हो गया। और बबिन गामा उनका घर है, मैं उनको पता भी बता देते हैं। शायद थाना खगड़िया पड़ता है ना, थाना खगड़िया, जिला भी खगड़िया, और गांव बबिन गामा। पंचायत कहाँ दिया? पंचायत बिशनपुर है। जा करके पता लगा लीजिए। और बच्ची को पापा क्या नाम है? संजय सदा। उनको बच्ची पापा का नाम संजय सदा है। उनका मम्मी का नाम, हाँ, उनका मम्मी के नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसका संजय सदा उस बच्ची को पापा का नाम है। उनको इन्हीं का घर के बगल का रहने वाला है। उनको हड्डी ऐसे टेढ़ था, हड्डी टेढ़ था, उसको परमेश्वर ने ठीक किया। चलो जोर से अगर टेढ़ है तो ठीक हो गया, तो लोग कहता है ठीक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो बहन जी है, वो बहन जी पीछे वाले, वो बहन के घर के बगल में ही एक व्यक्ति है। सुम्मा गाजी घाट में एक पचरा बस्ती है। उस पचरा बस्ती में एक महादेव सदा है। महादेव सदा का बेटा है, उसका गोर भी बाउंड था। इस पर चलता था, गोरंगा पर चलता था। और अभी इस पर का चल रहा है, स्वतंत्र भला चंगा चल रहा है। पूछो बहन को। परमेश्वर यहां अद्भुत काम करता है। परमेश्वर यहां अद्भुत काम करता है। और परमेश्वर कहता है, जो कोई मेरे महिमा के देखने के लिए मेरे भवन में आएगा, मेरे अभिषेक के साथ वो अपने घर को जाएगा। वो अभिषेक के साथ अपने घर को जाएगा। आज ज्यादा देर तक प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कई माँ बहन को कहना है, हम लोग को बच्चे को प्रोग्राम है, बच्चे को प्रोग्राम भी 1 बजे से देखना है। तो कई लोग अपने बच्चे को प्रोग्राम देखने के लिए 1 बजे से जाएगा, और जा करके स्कूल में बच्चे लोग को प्रोग्राम देखेगा। इसलिए उन लोग को भी समय देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करता है, और उस तैयारी को सफलता देख करके माँ बाप प्रसन्न होता नहीं। हमारे उस बहन को भी दोनों बच्ची नहीं आई, शायद वो प्रोग्राम देने के लिए स्कूल गए हैं, और बच्चे भी नहीं आए, नहीं ना। तो क्योंकि एकदम मसीह कंठस्थ विश्वासी हैं, पूरी फैमिली मसीह है। और जब भी परमेश्वर का महिमा का दिन होता है, उनका महिमा को नहीं छोड़ते हैं, 1 दिन भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज बच्चे लोग को प्रोग्राम होने के कारण प्रोग्राम में गए हैं, क्योंकि स्कूल का भी प्रोग्राम देना बच्चे लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। चलिए हम और आप अभी एक भजन गाएंगे। कौन सी भजन? जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 41 निकाल लीजिएगा, अगर किसी के पास आजादी पुस्तक है तो निकाल लीजिए 41। और 41 में आजादी के पुस्तक का उसमें गाना है। जिसको याद है तो बहुत बेहतर, जिसको याद नहीं है तो वो किताब निकाल सकते हैं। और झूम के गाना है, और परमेश्वर का भेंट के लिए हम और आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के भेंट के लिए हम और आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का महिमा अगर करेंगे तो उनको अभिषेक को देखेंगे। हालेलुया।